हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जानवी आर्ट टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्राविधिक कला। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, आगे की वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है यंत्र। कौन कौन से यंत्र हम का प्रयोग करते हैं रेखागणित करने में। ठीक है। तो ये जो हमने बताया था आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी इसके पहले हमने आपको रेगमाल कागज के बारे में बताया था, रबड़ के बारे में बताया था, पैमाना के बारे में बताया था। ठीक है। टी स्क्वायर के बारे में बताया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने आपको जो बताया था टी स्क्वायर, सीट स्क्वायर और प्रकार के बारे में। तो इसके आगे जो हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है मार्कूडम स्केल। ठीक है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये सब है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम को बताते हैं ये हमारा क्या है। चलिए तो बात करते हैं मार्कूडस इस स्केल के बारे में। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा यंत्र कैसा है, हम इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग किसी भी निर्दिष्ट दूरी पर समांतर रेखाएं खींचने तथा अक्षर लेखन के खाने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम कोई अक्षर आलेखन बनाते हैं, इसके पहले जो हमने आप लोगों को चैप्टर बताया था अक्षर आलेखन, तो हमारा इसी स्केल से के जरिए से हम बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइनिंग खींचकर नाम लिखा हुआ है, हमने अक्षर आलेखन बनाया है। ठीक है। तो इस यंत्र का प्रयोग हम अक्षर आलेखन के समय कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला जो हमारा जो यंत्र है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, वो है इससे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। प्रकार है। प्रकार तो अभी इसके पहले मैं आपको बताया था प्रकार के बारे में, तो वो हमारा दूसरा प्रकार था। अब ये जो है इसको हम विभाजित करते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। इनमें दो टांगें होती है, दोनों टांगों के अग्रभाग नुकीले होते हैं। विभाजक का मुख्य कार्य दूरी नापने का है। विभाजक खरीदते समय हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी दोनों नोक अत्यंत बारीक हो, जिसमें कागज में इसके प्रयोग में हुआ छेद दिखाई न दे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके द्वारा रेखाओं, बीटों तथा चापों को बराबर भागों में विभक्त करने का कार्य भी किया जाता है। ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा दो तरह का, एक तरह का ये है विभाजक, जिसका नाम है यंत्र है। ठीक है। जिससे हम दूरी नापते हैं, चाप लगाते हैं। अगर कोई भी हम इस कोण को बनाते हैं, उसमें अगर हमें दूरी नापना होता है या फिर चाप लगाना होता है, तो हम इसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया विभाजक यंत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
तो अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो है ज़्यादा, या आप इसको कोण मापक या डी भी कह सकते हैं, जैसे डी आकार में है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है फ्रेंड्स, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको हम बता देते हैं। ज़्यादा पारदर्शी प्लास्टिक से बना अर्धवृत्ताकार का होता है, जिसकी परिधि 180 अंश बराबर भागों में विभक्त होती है। 0 अंश से 180 अंश मिलाने पर एक सीधी रेखा मिलती है। इसका प्रयोग हम कोण नापने में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें जब कोण को किसी भी अंश का कोण बनाना होता है तो हमें ज़्यादा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला यंत्र है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रचनापट। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, रचनापट क्या होता है, कैसा होता है, हम इसको इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यह हल्की और मुलायम लकड़ी का बना होता है। इस पर कागज लगाकर रचनाएं की जाती हैं। यह कई भाग में माप में मिलती है। छात्रों के लिए 18 गुणित 12 या 16 गुणित 12 का रचनापट उपयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें कई तरह का हमें मिलेंगे, छोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी, जो भी, अगर हमें जो ज़रूरत है वो हमको यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोगों को। 18 गुणित 12 या फिर 16 गुणित 12 का हमको ज़रूरत। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा जो अगला हेडिंग है, हम बात करते हैं रचना पिन, जो कि आप देख सकते हैं चित्र में रचना पिन कैसा है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, हम आपको बता देते हैं। इसका प्रयोग रचना पट पर कागज को स्थिर करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई छोटी तथा या फिर बारीक नोक वाली पिन अच्छी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका हमने अभी आपको बताया कि हम लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। ये बिल्कुल नुकीली होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला जो हेडिंग है इसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का जो नया अध्याय स्टार्ट होने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है बिंदु रेखा और उनके कोण, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इनकी परिभाषाएं कितनी है। ठीक है, बिंदु रेखा कौन कौन से होते हैं, कोण कैसे होते हैं, कोण को हम बनाते कैसे हैं, कितने अंश के होते हैं, नाम उनके क्या क्या होते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं अपनी बिंदु रेखा के बारे में। तो फ्रेंड्स, ठीक है, तो बिंदु रेखा, बिंदु किसे कहते हैं फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं। तो हमारा हो गया बिंदु रेखा और उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनकी परिभाषाएँ हैं। बिंदु बिंदु केवल स्थान निर्धारित करता है, इसमें कोई लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, यह बिंदु द्वारा अंकित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बिंदु यानी इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, हमें सिर्फ एक बिंदु, यानी कैसे बिंदु होती है आपने यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे टिक मारते हैं बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे इसका कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो रेखा है। ठीक है, बिंदुओं के द्वारा निरीक्षण किया गया मार्ग रेखा
रेखा कहलाती है। इसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। ठीक है, रेखा यानी कोई भी हम सरल रेखा भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, कोई भी रेखा खींचते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, लेकिन इसमें कोई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। बिल्कुल रेखा है, बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन छोटी भी हो सकती है, लेकिन चौड़ी और मोटी नहीं हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं अपने, जो है सरल रेखा, यानी हम इसको सरल रेखा भी कह सकते हैं और सीधी रेखा भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सरल रेखा तो आसान है, आप लोग भी जानते हैं, बिल्कुल सीधी खींची होती है, सीधी रेखा भी हम कहते हैं और सरल रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी दो बिंदुओं के बीच की छोटी से छोटी दूरी को सरल या सीधी रेखा कहते हैं। यानी कि क्या है, इसमें दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, किसी भी रेखा, यानी कि हमारी सीधी खींच दिया जाए तो उसे वो हम छोटी भी कह सकते हैं, सरल सीधी भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम वक्र रेखा। जो रेखा किसी भी स्थान पर सीधी ना हो, ठीक है, क्या बात है, रेखा किसी भी स्थान पर सीधी ना हो, अर्थात वक्राकार हो, वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, वक्र रेखा कैसे होती है फ्रेंड्स, चित्र में आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, कैसे बनाना है, ये हो गया सरल रेखा, वक्र रेखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम इसके आगे बात करते हैं अपने। तो आकृति के आधार पर अन्य प्रकार की रेखाएं, ठीक है, जो हमारा टॉपिक बात करते हैं, समांतर रेखाएं, वे रेखाएं जिनमें बीच की दूरी सदा समान रहती है तथा बढ़ाए जाने पर कभी नहीं मिलती। यानी क्या होता है, इसकी रेखा जो है बिल्कुल फ्रेंड्स सीधी होती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी होती है, देख नहीं सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मिलेगी कभी नहीं। ठीक है, सिर्फ बराबर लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, घिसते जाएंगे। इस रेखा को समांतर रेखाएं कहलाते हैं, जो कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इनके जो प्रकार है, ठीक है फ्रेंड्स, एक है समांतर रेखाएं और दूसरा है असमांतर रेखाएं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, असमांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनमें बीच की दूरी कभी समान नहीं रहती और बढ़ाए जाने पर एक और कहीं न कहीं परस्पर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं समांतर रेखाएं है, तो इसमें क्या है, हमारी रेखा बिल्कुल ऐसे चलती है, ये हिस्सा बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन ये हिस्सा एक दूसरे से मिल सकती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हिस्सा जो हमारा है, ये हिस्सा जो है मिल सकती है, लेकिन ये वाला जो इधर है ये नहीं, सॉरी, ये वाली जो है बिल्कुल फ्रेंड्स मिल सकती है रेखा, और ये रेखा बिल्कुल नहीं मिल सकती। ठीक है, इसको आप समांतर रेखा कहेंगे। तो फ्रेंड्स अगला जो चैप्टर है हमारे, सॉरी, अगला जो हमारा टॉपिक हम बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या है, वो है क्षैतिज रेखाएं, यानी कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं, दो लाइनिंग है जो बड़ी है तीसरी। ठीक है, ये रेखाएं जो समतल पर आधार के समांतर खींची जाए उन्हें हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है, वे रेखाएं जो आधार पर लंब 90 अंश के कोण पर खींची जाए और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती है, जो कि आप देख रहे हैं, ये है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो बात करते हैं हम तिर्यक रेखाएं, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली
तीसरी रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे जो क्वेश्चन हमारे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल रेखा गणित से मिलती जुलती है, क्योंकि आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। 6, 7, 8, 9, 10 तक तो पढ़ा ही होगा। तो ठीक वैसे ही है, बट बस हमें ध्यान देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अब बस समझना ही है कि रेखा होती कैसे है, नाम क्या क्या है। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमने अभी बात किया तिर्यक रेखा के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमारा कौन कौन सा रेखाएं हैं जो हम बात करने वाले हैं। तो तिर्यक रेखा में अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि तिर्यक रेखा होती कैसे है, जो कि अभी हम आप लोगों को बताएंगे। तिर्यक रेखा होती कैसे है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तिर्यक रेखा है। इसमें क्या होता है, ज्यामिति कला में 3 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये रेखाएं निम्न होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है फ्रेंड्स, दी गई अथवा ज्ञात रेखाएं। ठीक है, कोई भी 2 रेखा जो जाती है उसमें से भी अगर काट दें तो तिर्यक रेखा हो जाता है। तो इसमें भी फ्रेंड्स हमने आपको बताया अभी ठीक है, रचनात्मक अथवा बिंदुमय रेखाएं। तीसरा ऑप्शन है हमारा अभिष्ट रेखाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम ये दी गई अथवा ज्ञात रेखाएं मतलब कैसी होती है रेखाएं, जो आप देख सकते हैं ज्ञात रेखा। ठीक है, तो जिन रेखाओं के आधार पर अभिष्ट आकृति की रचना होती है उन्हें हम ज्ञात रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया ज्ञात रेखा के किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ज्ञात रेखा। अब हम बात करते हैं रचनात्मक रेखाएं। ठीक है, अभिष्ट आकृति की प्राप्ति के लिए जिन रेखाओं की रचना की जाती है उन्हें रचनात्मक रेखा कहते हैं। ये रेखाएं बिंदुमय होती हैं। इन रेखाओं को HB या फिर 2B पेंसिल से खींची जाता है। अब जब हमने आपको बताया अभी रचनात्मक रेखाएं, ठीक है, इसको, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बनती कैसे, सिर्फ बिंदु बिंदु की तरह ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बिंदु बिंदु की तरह होती है। ठीक है, जिसके बारे में हम बिल्कुल ऐसे ऐसे बनेगी, सीधी रहेगी, जिसे हम रचनात्मक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिष्ट रेखाएं। ठीक है, अभिष्ट आकृति को स्पष्ट करने वाली रेखाएं अभिष्ट रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं को B या 2B पेंसिल से कुछ गहरा बनाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभिष्ट रेखा बिल्कुल सीधी है। इसे हम लोग क्या करते हैं, गहरी पेंसिल से बनाते हैं, ताकि जिस रेखा में हम इसका प्रयोग करते हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, कि हमने इन रेखाओं का प्रयोग यह कोण बनाने में किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर भी कोई भी डाउट हुआ हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी तक तो हमने बात, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था ज्यामिति के बारे में। ठीक है, ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामिति के कितने प्रकार होते हैं, उनमें हम कौन कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, उन सारे यंत्रों का नाम बताया था आपको। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि हम समझ सके कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे भी जितने भी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सारे हमारे क्वेश्चन
बिल्कुल जो एग्ज़ाम में होते हैं सिर्फ उनसे ही संबंधित है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। जो भी छात्र छात्राओं प्राविधिक कला पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स वैसे तो हम आप लोगों को क्लास 9th के भी बारे में बताने वाले हैं, क्लास 12 के भी बता रहे हैं, दोनों क्लास का करवाते हैं आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं पता चलता, एग्ज़ाम में ये नहीं पता चलता कि कहाँ से प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हमारा जो इसके पहले हमने आप लोगों को बहुविकल्पी के बारे में बताया था, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम जो इसके बाद वाले जो बात करेंगे फ्रेंड्स, कोड के बारे में बात करेंगे। कोड कितने प्रकार का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने प्रकार के कोड होते हैं, कोड किसे कहते हैं, बनता कैसा है, ठीक है। सारे कोडों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। राधे राधे।